एक कॉमन सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो कि बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए हमें काफ़ी सारी हम मोरालिटीज़ को फ़ॉलो करते हैं और मानते भी हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें गलत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी गलत है, किसी का रेप करना गलत है और बहुत हुँ, दीगर चीज़ें हैं जो एथीस्ट भी एग्री करते हैं कि हाँ, ये हुँ, चीज़ें गलत हैं, ऐसा हुँ, नहीं होना चाहिए ह्यूमैनिटी के साथ, किसी के भी साथ। तो क्योंकि एक एथीस्ट खुदा में नहीं मानता, रिलिजन को एज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं लेता, कोई डिवाइन नहीं मानता, तो और अगर आप इवोल्यूशन को अगर सहारा लेते हैं और अगर आप नेचुरलिज़्म को अगर एक्सप्लेन करते हैं इस क्रिएशन के पीछे, तो मोरालिटी कैसे आती है, इंसान के अंदर कैसे है, एग्ज़िस्ट करती है, जो कि सारे ही ह्यूमन्स कुछ चीज़ों पे तो एटलीस्ट कॉमन है, सारे में नहीं कह सकता। हर रिलिजन, हर कल्चर में अलग-अलग चीज़ें सही और गलत मानी जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम लोग बुरा को बुरा कहते हैं और अच्छाई को अच्छा कहते हैं, तो वो कैसे एग्ज़िस्ट करता है इंसान के अंदर? आपके एक्सप्लोरेशन में, आपकी स्टडीज़ में आपको क्या लगता है? बहुत-बहुत शुक्रिया आकिब, दैट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। इट्स आई मस्ट अपलॉड यू कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि इन द एब्सेंस ऑफ रिलिजन मोरालिटी का सोर्स क्या होगा। एक मुसलमान ने एक हिंदू को कहा कि तुम्हें पता है कि इस्लाम सलामती का दीन है? तो वो हिंदू कहने लगा कि हमारा धर्म कौन-सा बैंक लूटने की इजाज़त देता है। तो दुनिया में जो मोरालिटी है वो रिलिजन की देन नहीं है, ठीक है? आप आज दुनिया में मसलन जो एथियस्ट कंट्रीज हैं जिनकी जहाँ पर एथियस्ट्स की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, मिसाल के तौर पर फिनलैंड है, मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया है, मिसाल के तौर पर चाइना है। वहाँ पर अगर आप किसी को मदर फकर या सिस्टर फकर कहेंगे उनकी ज़बान में, तो उन्हें गुस्सा चढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो भी अपने महरमात के साथ इस गाली को एसोसिएट करते हैं। उन एथियस्टिक सोसाइटीज़ में भी चोरी करने को अच्छा नहीं समझा जाता है। उन एथियस्टिक सोसाइटीज़ के अंदर भी किसी औरत के साथ रेप करने के ऊपर करार वाक़ई सज़ा मिलती है। डाका डालने को बुरा समझा जाता है। तो अगर रिलिजन सोर्स ऑफ मोरालिटी है, तो इन एथियस्टिक पॉपुलेशंस के अंदर चोरी के खिलाफ, डाके के खिलाफ, रेप के खिलाफ ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? इसका मतलब ये है कि मोरालिटी का सोर्स रिलिजन नहीं है, बल्कि मोरालिटी का सोर्स कॉमन ह्यूमन सर्वाइवल है। तुम चोरी नहीं करोगे ताकि मैं भी तुम्हारा माल चोरी ना करूं। तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे ताकि मैं भी तुम्हें कत्ल ना करूं। तुम मेरी औरत की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखोगे ताकि मैं भी तुम्हारी औरत की तरफ बुरी निगाह से ना देखूं। तो ये सोसाइटी के अंदर म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के रूल्स हैं जिनको आज हम मोरालिटी कहते हैं, और रिलीजन जो है इस मोरालिटी का ठेकेदार बन बैठा है। आप ये देखिए कि एक एथियस्ट एक लड़की का रेप इसलिए नहीं करता कि रेप करना बुरी बात है। किसी इंसान की इजाज़त के बगैर उसकी मान का, उसकी मर्यादा का मज़ाक उड़ाना ज़ाहिर है गलत बात है। लेकिन एक रिलिजियस पर्सन इसलिए रेप नहीं करता कि उसके अल्लाह ने मना किया है, उसके देवता ने मना किया है। यानी जो रिलिजियस पर्सन अल्लाह या देवता के डर से रेप नहीं करता, वो सिर्फ़ रस्सियों के साथ बंधा हुआ एक जानवर है। अदरवाइज़ आप उसकी रस्सी खोल दें, वो जानवर की तरह पल पड़ेगा। तो जो शख्स लाइफ़ आफ्टर डेथ पर बिलीव भी नहीं करता, वो भी किसी का रेप नहीं करता, और जो शख्स लाइफ आफ्टर डेथ पर बिलीव करता है और अल्लाह के डर से किसी का रेप नहीं करता, तो आपके नजदीक उनमें से ज्यादा अजीम आदमी कौन होगा? वाकई वो आदमी होगा ना जो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, अपने कॉन्शियस के तहत अपनी अपनी जो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार ये गलत है, इससे ये इंसानी मुआशरे का नज़्म इज्तमाही मुतासर होगा, वो ज्यादा अजीम आदमी होगा कि भाई। जी मैं समझ गया इस चीज़ को। आप प्लीज़ इस पे आप थोड़ा-सा अगर आप कमेंट कर सकें कि क्योंकि आपने मोरालिटी को कहा क्योंकि ये अच्छा है इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं, एक एथिस्ट अच्छा है इसलिए उस चीज़ को कर रहा है। बट प्रॉब्लम वही है कि ये जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो कैसे सारे इंसानों के अंदर सेम पाई जाती है? क्यों ऐसा है कि क्योंकि हम लोग अलग-अलग अगर इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स तो ऐसा मिलियंस ऑफ क्यों है ईयर्स। बिलियंस ऑफ ईयर्स एक्चुअली। सो उसमें कैसे हमारे अंदर ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आती है बिकॉज़ सब्जेक्टिव तो हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं कि वो सोसाइटी टू सोसाइटी वो डिपेंड करती वेरी है, करती चीज़ें है। वैरी करती है। बट ये जो चुनिंदा चीज़ें आप अगर उस पे हम लोग कॉमन अगर एग्री कर सकते हैं, ये चीज़ें जैसे चोरी है या फिर जो रेप है, ये सारा कुछ, तो ये कॉमन कैसे पाया जा सकता है? अगर
हम लोग गॉड को आउट कर दें, अगर रिलीजन को आउट कर दें, तो ये एक्सप्लेनेशन क्या अवेलेबल है, साइंस को मिल चुकी है ये आप चीज़ें? उस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के अंदर से कोई एक एग्जाम्पल देंगे कि यार ये तमाम मुआशरों में कॉमन है? एक एग्जाम्पल, जस्ट पिक एक वन। एग्ज़ाम्पल जैसे कि चोरी हाँ, करना ही गलत है, चोरी आप मान करने को ले लीजिए। लेते हैं, जी, रेप करने को जी। ले लेते हैं, उसका जवाब जी, मैंने रेप आपको में दिया है कि जी, उस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बुनियाद होमो सेपियंस का हजारों सालों का एक्सपीरियंस है कि चोरी करने के नतीजे में मुआशरे के अंदर डिसरप्शन पैदा होती है। ठीक है, आपको ओके, पता है कि मेरी और आपकी और प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद जितने होमो सेपियंस हैं, इन सब की जो माँ थी 2 लाख साल पहले अफ्रीका में बसने वाली एक औरत थी। इन सब का जो बाप था वो 3,40,000 साल पहले अफ्रीका में बसने वाला एक एडम, जिसको एक हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रोमोसोमल एडम भी कहते हैं। तो हम लोग बेसिकली एक लीनिएज से आते हैं। ठीक है, हमारे और आपके दरमियान जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो हजारों सालों के एनवायरमेंटल और जेनेटिक म्यूटेशन के नतीजे में जो चीजें आगे नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती हैं उसकी वजह से पाए जाते हैं। अब आ जाइए अपनी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर। ठीक है, आपके पास जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैं उनकी उम्र 2, 3, 4 हजार साल है। ठीक, उससे ज्यादा तो पुराने नहीं है ना। होमो सेपियंस इस प्लेनेट अर्थ पर कब से हैं? कम से कम 3 लाख साल से हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले 2,96,000 सालों में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की जो मोरालिटी थी वो ह्यूमन बींग्स एक्सरसाइज नहीं करते थे। फिर भी अगर कोई ह्यूमन बींग जो है किसी दूसरे के घर से अनाज चोरी करता था तो उसे बुरा समझा जाता था। फिर भी कोई ह्यूमन बींग जो है किसी के बच्चे को मारता था तो उसे बुरा समझा जाता था। अगर किसी की औरत का रेप कर जाता था तो उसे बुरा समझा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता इस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को रिलीजन्स ने ये कहकर हाईजैक कर लिया कि भाई देवता ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, खुदा ने कहा है, याहवा ने कहा है कि ऐसा करना बुरी बात है, वरना मैं तुम्हारे लिए दोजख में आग जलाकर बैठा हूं। तो जो चीजें हजारों सालों के एक्सपीरियंस से इंसानों ने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के तौर पर इवॉल्व की हैं, उसको रिलीजन ने हाईजैक कर लिया कि भाई। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो और अगर आप फुल वीडियो, फुल कॉन्वर्सेशन को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।